Bismillahirrahmanirrahim. We welcome you all on behalf of Mathsbox. Today we are here to deliver the next lecture of PPSC. बेसिकली ये तमाम लेक्चर्स आपको PPSC, FPSC, SST जो भी टेस्ट हम मैथ्स का देते हैं उसमें हेल्प करेंगे। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 डिलीवर करना है टोपोलॉजिकल स्पेसेस का। टोपोलॉजिकल स्पेसेस, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी बेसिकली एक क्लास होती है। क्लास एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स खुद सेट्स हों। जैसे पावर सेट है ना, तो आपके पास क्लास या कलेक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो जो टोपोलॉजी होती है उसको पहले देखते हैं कि आपके पास टोपोलॉजी डिफाइन करने के लिए एक सेट होना चाहिए नॉन एम्प्टी। लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। द क्लास, और उस क्लास को आप जो मर्जी नाम दे लें, टा दे दें, अपने नाम से दे दें। ये सिर्फ टोपोलॉजी के रेफरेंस से टा लिख दिया जाता है, अदरवाइज क्लास को या कलेक्शन को जिस मर्जी नाम से आप डिनोट कर दें। द क्लास टा, इसमें क्या है, ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज टोपोलॉजी। वो आपके पास टोपोलॉजी होगी इफ इट सेटिस्फाइज, अगर ये सेटिस्फाई करता है क्या, द फॉलोइंग एक्सियम्स, फॉलोइंग एक्सियम्स। और वो एक्सियम्स आपके पास क्या होंगे वो जरा देखें। पहला एक्सियम जो आपके पास होगा वो ये है कि इस क्लास के अंदर आपके पास एम्प्टी सेट और एक्स मौजूद होना चाहिए, मतलब वो उसके अंदर पड़ा होना चाहिए। दूसरा एक्सियम आपके पास क्या है, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ members of ओके। ये जो मैंने एक्सियम्स लिखे हैं ना, किसी क्लास पर पूरा होने का मकसद क्या होता है कि फाइव और एक्स उसके अंदर होना चाहिए एम्प्टी सेट, और वो सेट जिसके आपने सबसेट्स निकाले होंगे वो लाजमन उसके अंदर होंगे। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो फिर आप आगे चेक ही नहीं करेंगे। एक्सियम नंबर 2 में कहता है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर, आपने फोकस करना है एनी नंबर, मतलब आप जितने मर्जी सेट्स उठा लें उस क्लास के अंदर से, ठीक है। मतलब जितने मर्जी उसके एलिमेंट्स उठा लें, उनका यूनियन लें तो दोबारा उसी के अंदर जाना चाहिए। आपने याद रखना है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर होता है। और इंटरसेक्शन किस तरह से लेना है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर्स, यूनियन एनी के लिए और इंटरसेक्शन फाइनाइट के लिए डिस्कस होता है उस क्लास में। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो आप बेहतर तरीके से इसको ग्रिप कर पाएंगे। मैंने x लिया, पहली बात पूरी हो गई कि x आपके पास क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। ये ले x नॉन एम्प्टी सेट हो गया, 1 और 2 ये एम्प्टी नहीं है। फिर मैंने इसके सबसेट्स देखने हैं। इसके सबसेट्स आपको पता है क्या है, इसके सबसेट्स बचपन से आप बनाते आ रहे हैं। 5 होगा, 1 होगा, सिंगलटन 2 होगा, देन 1 2 होगा, ठीक है। ये इसके सबसेट्स हैं। अब मैंने जो क्लास बनानी है, मैंने वो क्लास इन सबसेट्स को उठा के बनानी है, मतलब इनके अंदर से सिलेक्शन करके मैंने एक क्लास बनानी है। मैंने एक क्लास ले ली है टॉप। अब मेरा दिल है मैं उसमें इनके अंदर रहते हुए, इन 4 के अंदर रहते हुए मैं सारे लिख लूं, मैं 1 ले लूं, मैं 2 ले लूं, मैं कॉमन सेंस यूज करते हुए कम से कम 2 ले लूं, ठीक है।
जो आपका दिल करता है, लेकिन इसके अंदर से आपने लेना है, तो वो क्लास आपकी इस एक्स पर डिफाइंड होगी। अगर बिलफर्ज आप ले लेते हैं 1 और 3, वो सबसेट तो लिया जा सकता है, ये भी बताया जा सकता है कि वो टोपोलॉजी है या नहीं, लेकिन वो इसकी क्लास नहीं होगी। इस एक्स की क्लास के लिए हमने इसी के सबसेट्स लेने हैं। बिलफर्ज मैंने ये क्लास टा1 ली है और इसमें मैंने लिख दिया 5 लिख दिया है, और मेरा दिल किया है मैंने सिंगलटन 2 रख दिया है। ठीक है, उसी के अंदर से मैंने कुछ लिया ना। अब क्लास 2 बनाते हैं। क्लास 2 में मेरा दिल किया है जी मैं 5 रखूं, उसके बाद मैं 1 रखूं, उसके बाद मैं 1 2 रखूं। ठीक है, अब मैंने ये फर्जी मैंने आपके सामने बना ली है। ठीक है, कोई दुनिया में कोई फार्मूला ऐसा नहीं है कि जो आपको बता दे कि एक सेट पर कितनी टोपोलॉजीज डिफाइन होती है। रफली आप याद कर सकते हैं कि एक हो तो 1, 2 हो तो 4, 3 हो तो इस तरीके से। अब देखिए, मैंने चेक करना है कि जो मैंने टा1 और टा2 दिए, क्या वो टोपोलॉजी बनती है, क्या वो टोपोलॉजी, अगर वो टोपोलॉजी है तो ये 3 बातें उसमें पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप टा1 में देखें तो पहला एक्सियम है कि उसमें 5 और वो स्पेस होनी चाहिए। तो 5 है लेकिन स्पेस तो 1 2 है, वो तो इसके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब है इस टा1 पे पहला एक्सियम ही पूरा नहीं हो रहा, तो ये आपके पास फिर टोपोलॉजी नहीं होगी। तो इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं कि ये टोपोलॉजी के एक्सियम पहले कोई सेटिस्फाई नहीं किया, तो अगले वाले को चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। इसको देखते हैं, ये क्लास ही रही है, इसका नाम क्लास ही रहा है, ये टोपोलॉजी नहीं कहलाएगी, ये आप कलेक्शन कहलाएगी या क्लास कहलाएगी। अब टा2 देखें जरा आप, मतलब दूसरी क्लास है उसको देखें। उस पर जो पहला एक्सियम है 5 और x, 5 इसमें मौजूद है और x है 1 2, 1 2 भी मौजूद है। इसका मतलब पहले एक्सियम तो इस क्लास में पूरा हो गया। तो दूसरा एक्सियम फिर हमने चेक करना है। दूसरा एक्सियम में वो कहता है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने मर्जी मेंबर्स ले लें आप, उनका यूनियन लें। पहले आप इनका सेल्फ यूनियन ले लें। सेल्फ यूनियन 5 का 5 के साथ, 5 1 का 1 के साथ, 1 2 का 1 2 के साथ, वो यही आएगा, वो उसके अंदर पड़े हुए हैं। फिर आप 2 2 का यूनियन ले लें, इन दोनों का यूनियन 1 आएगा, वो इसके अंदर है। इन दोनों का यूनियन 1 2 आएगा, इसके अंदर है। इसका और इसका यूनियन 1 2 आएगा, वो भी इसके अंदर है। 2 2 का भी हो गया। फिर देन आप 3 3 का ले लें, 3 3 का यूनियन भी 1 2 आएगा, वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब है दूसरी वाला एक्सियम भी इस क्लास पर पूरा हो गया है। फिर हमने क्या करना है, तीसरे एक्सियम की तरफ जाना है। तीसरे एक्सियम को अगर हम देखें तो आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर, पहले आप सेल्फ इंटरसेक्शन ले लें, फिर आप 2 2 की इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है, जरा चेक करें, आपने इन दोनों की इंटरसेक्शन ली तो सिंगलटन 1 आया, वो इसके अंदर है। इन दोनों की इंटरसेक्शन ली तो वो 5 आया, इन दोनों की इंटरसेक्शन ली तो वो 5 आया। तो इसका मतलब है ये जो टा2 क्लास ली थी, इस पर तो ये सारे एक्सियम पूरे हो रहे हैं। अगर सारे एक्सियम पूरे हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये टोपोलॉजी है। अगर कोई एक एक्सियम भी नहीं पूरा होता तो आगे वाला हमने चेक नहीं करना, और वो क्लास क्लास ही रहेगी, वो अपना नाम चेंज नहीं करेगी। पहले ये क्लास थी। ठीक है, अब जब इस पर 3 एक्सियम पूरे हो गए हैं तो अब हम इसके लिए खास नाम यूज कर रहे हैं, वो क्या है, टोपोलॉजी। यहां से हमने एक बात सीख ली कि हर टोपोलॉजी क्लास होती है, लेकिन हर क्लास टोपोलॉजी हो ये जरूरी नहीं है। आपके पास यहाँ पर एक क्लास है लेकिन वो टोपोलॉजी नहीं आई, ये आपके पास एक टोपोलॉजी है, वो लाजमन क्लास है। ठीक है, ये रिमार्क आपने लिख लेना है। जब वो क्लास टोपोलॉजी बन जाती है तो फिर जो आप पेयर लिखते हैं, द पेयर, कौन सा वाला पेयर, ये वाला आपके पास जो सेट है वो, और ये जो क्लास आपने ली हुई थी इसको आप कह देते हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस। यही सब्जेक्ट का नेम है कि जब वो क्लास टोपोलॉजी बन जाएगी फिर आप उसका वो जो स्ट्रक्चर होगा पेयर एक्स और टा2 या टा1 जो भी है, उसको आप टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। अगर आप लिखते हैं एक्स टा1 तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है, क्योंकि टा1 टोपोलॉजी ही नहीं बनी है आपके पास। अच्छा, जब इसने टोपोलॉजी के एक्सियम को पूरा कर लिया, मतलब ये एक्सियम पूरे कर लिए, तो क्लास ने अपना नाम चेंज कर लिया, वो क्या बन गए, टोपोलॉजी बन गई। बिल्कुल उसी तरीके से ये पहले सेट था, इसने अब अपना नाम चेंज कर लिया, अब ये क्या बन गया, ये आप सेट नहीं रहा, ये एक नया नाम लेकर आया, इसको कहेंगे ग्राउंड सेट कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से
जो इसके अंदर पॉइंट्स पड़े हैं 1 2, इनको आप क्या कहते हैं? इनको आप पॉइंट्स कह लें, या आप इनको एलिमेंट्स कह लें, या आप इनको मेंबर्स कह लें, एक ही बात है। ठीक है, ज्यादातर आपको ये दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे डिफरेंट बुक्स में। और जब आपने क्या देखा कि जब आपके पास ये क्लास टोपोलॉजी बन गई, तो उससे पहले क्लास जब थी तब ये सबसेट्स थे किसके? एक्स के। लेकिन अब ये जो सबसेट्स टोपोलॉजी के अंदर आ गए हैं, उनका नाम चेंज हो गया और उनको हमने एक नया नाम दे दिया, उनको नाम दिया ओपन सबसेट्स। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि ये जो सबसेट्स हैं ये हैं तो उसके अंदर से, लेकिन ये खाली सबसेट्स हैं, सबसेट्स ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि टावाना के पास क्लास ही रही थी, वो टोपोलॉजी नहीं बनी थी। अगर टोपोलॉजी नहीं बनेगी तो वो सबसेट्स ही रहेंगे, लेकिन अगर वो क्लास टोपोलॉजी बन जाती है तो फिर उन सबसेट्स ने भी अपना नाम चेंज करना है, वो क्या बन जाएंगे? ओपन सबसेट्स कहलाएंगे। तो यहां से फिर हम लोगों ने डेफिनेशंस क्लियर कर ली किस किस की। ओपन सबसेट्स क्या होते हैं? ओपन सबसेट उस स्पेस के वो सबसेट्स होते हैं जो किसके अंदर पड़े होते हैं? जो टोपोलॉजी के अंदर पड़े होते हैं। तो यहां से अगर आपको कोई एमसीक्यू में कह देता है कि आपके पास जी ओपन सेट्स निकालने और टोपोलॉजी ये है, तो सिंपली आपने देखना है कि वो अगर टोपोलॉजी हुई तो जो मेंबर्स होंगे इसके 3 ओपन सबसेट्स है। देखिए इसके सबसेट्स तो टोटल 4 हैं, लेकिन उसमें से 3 आपके पास क्या हो गए? ओपन हो गए, क्योंकि वो क्लास जो टोपोलॉजी बनी है उसके अंदर पड़ा हुआ है। ये सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा स्मूथ वे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये टोपोलॉजी की डेफिनेशन थी। आगे बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है आज के लेक्चर में? टोपोलॉजी की डिफरेंट डेफिनेशन सॉरी टाइप्स पर हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। ठीक है, इनको आप नोट करते जाइएगा। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी आपके पास क्या होती है? दुनिया की सबसे बड़ी टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। इसको आप लिख लें, लार्जेस्ट भी होती है। ये क्या होती है? लार्जेस्ट टोपोलॉजी। और ये टोपोलॉजी क्या होती है? ये वो टोपोलॉजी होती है जिसमें सारे के सारे सबसेट्स आप इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी ना मैं यहाँ पर एक स्पेस लिख देती हूँ और मैं यहाँ पर डेफिनेशन चेंज करती जाऊंगी, उसके मुताबिक यहाँ से सबसेट्स उठाती जाऊंगी। स्पेस मैंने वही x1 2 ली है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप छोटी स्पेस ही लिया करें। सबसेट्स आपके पास क्या है? 5 है, 1 है, 2 है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हमारी चल रही है। जो लोग रजिस्टर्ड होना चाहें पीपीएससी की तैयारी के लिए, वो पेड सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टोटल 28 जोन्स आपको तैयार करवाए जाएंगे। सब्जेक्ट्स नहीं कह रही हूँ, जोन जहां जहां से पेपर आ रहे हैं। 20 और 21 का पेपर अगर आप देखें तो जिस जिस सेक्शन से आए हैं वो सारे तैयार करवाएंगे। ठीक है, ये सबसेट्स हैं। डिस्क्रीट टोपोलॉजी हम लोगों ने की डेफिनेशन है, द टोपोलॉजी which is equal to power set। वो टोपोलॉजी जो किसके बराबर होती है? पावर सेट के बराबर होती है। मतलब पावर सेट में तो सारे के सारे सबसेट्स आ जाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और इसको डिनोट आप स्टाइलिश डी से करते हैं। मतलब अगर मैंने वो सेट लिया हुआ है ग्राउंड सेट जिसमें पॉइंट्स 1 और 2 हैं और उसके सबसेट्स ये हैं, तो जब मैंने इन सबसेट से डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनानी है तो वो मेरे पास हमेशा कौन सी बना करेगी? उसमें ये सारे के सारे सबसेट्स आएंगे। और वो सेट जिसमें सारे के सारे सबसेट्स होते हैं वो कौन सा सेट होता है? वो पावर सेट होता है।
लिहाजा जो दुनिया में सबसे बड़ी टोपोलॉजी है आपके पास, लार्जेस्ट टोपोलॉजी, वो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, जिसमें सारे के सारे, अगर बिलफर्ज आपने यहाँ 3 पॉइंट्स लिए होते तो उसमें 8 सबसेट्स बनते, 8 के 8 आप अगर इकट्ठे उठा लेते। अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें ना, तो मैंने जो टा 1 ली थी, मैंने उसमें 2 सेट्स रखे थे। जो मैंने टा 2 ली थी, इसमें मैंने 3 सबसेट्स रखे थे, सारे नहीं रखे थे, तो वो डिस्क्रीट नहीं थी। इसमें मैंने सारे के सारे उठा लिए हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, डिस्क्रीट हो जाएगी। और जो आपके पास पेयर होता है, द पेयर एक्स, और ये जो स्टाइलिश डी होगा इज, इसको क्या कहेंगे आप, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। ठीक होगी बात। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो है इनडिस्क्रीट। ये रेड से प्यारा तो लगता है, लेकिन ये मिटता नहीं है जल्दी जल्दी, बोर्ड गंदा कर देता है। और याद रखिएगा, जो इनडिस्क्रीट है टोपोलॉजी, वो दुनिया की सबसे छोटी टोपोलॉजी है, इससे छोटी टोपोलॉजी नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द टोपोलॉजी हैविंग ओनली 2 मेंबर्स, जिसमें कितने मेंबर्स हों, कौन कौन से, फाई एंड स्पेस, इज कॉल्ड, खुद लिखते रहिएगा। ठीक है, वो टोपोलॉजी जिसमें कितने मेंबर्स हो, सिर्फ 2 मेंबर्स हो। याद रखिएगा, टोपोलॉजी डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स, कम से कम 2 सबसेट उसके अंदर उस क्लास में पड़े होने चाहिए। वो कौन से हैं, वो पहले एग्जीम ने बताए हैं, 5 होने चाहिए, 5 होने चाहिए और स्पेस होनी चाहिए। तो अगर मैं इसी सेट और इन सबसेट से मैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाती हूँ, जिसको आप स्टाइलिश आई से डिनोट करते हैं, तो उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, उसमें मेंबर्स होंगे, एक 5 होगा, मतलब ये वाला सबसेट लेंगे, और ये लास्ट वाला सबसेट लेंगे, जिसको आप 1 2 लिख लें या x लिख लें, एक ही बात है। ये दुनिया की सबसे छोटी टोपोलॉजी है, इससे छोटी टोपोलॉजी डिफाइन नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछ सकता है सबसे छोटी टोपोलॉजी का ऑर्डर क्या होता है, तो उसका 2 होता है। हमारे माइंड में होता है कि 1 हो सकता है, या 0 तो चलो नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद देखें, जो आपके पास पेयर बनता है ना, द पेयर, ये जो ग्राउंड सेट एक्स था वो वाला, और ये जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी थी, इसको हम कह देते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, इस पेयर को मिला के पढ़ते हैं, जब वो टोपोलॉजी बन जाएगी फिर उसको स्पेस के साथ अटैच करके पेयर लिखते हैं, तो वो फिर टोपोलॉजिकल स्पेसेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है, ये देखिए गन बना दी है ना इस रेड ने। जो नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है वो है कोफाइनाइट टोपोलॉजी की। कोफाइनाइट टोपोलॉजी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें तमाम के तमाम आप वो मेंबर्स डालते हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट हो। ठीक है, इसके लिए स्टार्ट में हमने वही लिखना होता है, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट। सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रही हूँ कि ये किस तरह, इसकी कौन सी टोपोलॉजी, एम्प्टी सेट पे तो टोपोलॉजी डिफाइन ही ना हो सकती, तो मैं इसी सेट पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, द टोपोलॉजी consisting of all those subsets of X whose complements are
आर फाइनाइट along with phi। क्या आपने तमाम के तमाम वो सबसेट्स निकालने हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, तो वो आपके पास क्या होती है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब यहाँ पर ना मैं इनके कॉम्प्लीमेंट्स ले लेती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्स, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा एक्स, एक्स में से माइनस करेंगे तो एक्स बच जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सिंगलटन 2, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सिंगलटन 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 5। तो जब आप कोफाइनाइट टोपोलॉजी इस सेट पर डिफाइन करेंगे तो वो आपके पास क्या बनेगी, आपके पास 5 होगा और तमाम के तमाम वो सबसेट्स होंगे जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट। अब ये स्पेस ही फाइनाइट थी तो उसके कॉम्प्लीमेंट्स भी आपके पास क्या आएंगे, फाइनाइट आएंगे। तो आपके पास ये जो मेंबर है, ये 5 जो है, उसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट आएगा क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट्स, कार्डिनैलिटी 2 है। इसकी कार्डिनैलिटी, इसकी कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनैलिटी 1 है, इसकी कार्डिनैलिटी, इसके कॉम्प्लीमेंट का आया हुआ है सिंगलटन 1, उसकी कार्डिनैलिटी 1 है। इसका कॉम्प्लीमेंट आया हुआ 5, ये भी आपके पास फाइनाइट होता है क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर वो मेंबर जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट हैं वो 5 है, 1 है, सिंगलटन 2 है और 1 2 है। अब यहाँ से आपने ना चीजें मिलाते जुलाते सीखनी है, रिलेट करनी है, क्योंकि लेक्चर डिलीवर करते टाइम इतनी डिटेल में हम बात नहीं कर सकते, सिर्फ मेजर कॉन्सेप्ट देने होते हैं। जो लोग हमारे पास तैयारी करते हैं उनको तो हम जब एमसीक्यूज करवाते हैं तो हम एक एक रीजन बताते हैं कि इस ऑप्शन के साथ ये वाली ऑप्शन इसलिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका उसके साथ ये कोलैबोरेशन नहीं है। यहाँ पर इतनी डिटेल्ड ज्यादा जो है ना, हम लेक्चर में एग्जाम्पल कोट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने एक रिमार्क लिख लेना है इसके साथ। वो रिमार्क क्या होगा कि अगर आपके पास स्पेस जो होगी वो फाइनाइट हुई, ठीक है, तो आपके पास जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है वो, और जो इससे पीछे आपने पढ़ी है डिस्क्रीट टोपोलॉजी, वो आपस में सेम होती हैं अगर स्पेस फाइनाइट होगी, अदरवाइज नहीं। देखें उधर 40D में भी आपने यही लिखा था, यहाँ पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी में भी यही आ गया। ये तब होता है जब स्पेस आपके पास क्या हो, फाइनाइट हो। अगर स्पेस आपके पास इनफाइनाइट हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए मैंने स्पेस आपके पास ले ली है, n ले लेते हैं, चले 1 2 3 एंड सो ऑन। जब मैंने इसके लिए टॉप बनाना है, ठीक है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनानी है, तो 5 तो मैंने रखना ही रखना है क्योंकि उसने अलॉन्ग विद 5 बाय डिफॉल्ट कह दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने कौन सा मेंबर रखना है, मैंने वो इसके तो बेतहाशा सबसेट्स बनते हैं ना, मैंने वो सबसेट्स उठाने हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो 5 आता है, वो मैंने लिख दिया हुआ है क्योंकि उसकी कार्डिनैलिटी 0 है। फिर मैं इसका एक सबसेट आपके पास क्या आता है, एक इसका सबसेट आएगा 2 3 एंड सो ऑन। चलो देखें 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इसका सबसेट है ना। इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लें, इसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये नहीं आ जाएगा सिंगलटन 1, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब आप इसका लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको n1 कह देती हूँ, तो n1 कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालते हैं, n1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आप n में से क्या माइनस करेंगे, ये n में से n1 को माइनस करेंगे। n आपके पास क्या है, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, और n1 आपके पास क्या है 2 3 एंड सो ऑन। आप इसको कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या बना, ये 1 बना, और इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, इसकी कार्डिनैलिटी 1 है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट पड़ा, ये नहीं है कि 1 पड़ा होता कार्डिनैलिटी 1, इसमें सिंगलटन 2 पड़ा होता तो भी इसकी कार्डिनैलिटी 1 होती। तो आप देखें कि ये वाला जो मेंबर है इसका कॉम्प्लीमेंट लिया है तो वो आपके पास क्या आ गया है, वो आपके पास फाइनाइट आ गया है। इसका मतलब है ये वाला मेंबर आप इस टॉप के अंदर रख सकते हैं जब आपने कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करनी है। तो मैंने इसमें ये मेंबर रख लिया 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट n2 ले लेती हूँ। n2 मैंने कहां से शुरू किया, 3 4 5 एंड सो ऑन, ये भी तो उसका सबसेट ही है ना n का। तो जब मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है n2 का कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें मेरे पास 2 एलिमेंट्स आ जाने हैं 1 2, और उसकी कार्डिनैलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी 2, और वो भी फाइनाइट है, ये भी आपके पास क्या फाइनाइट। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी मुझे कहती है आपने वो वाले सबसेट्स उठाने हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स आपके पास क्या होते जाएंगे, फाइनाइट। तो
तो ये एक सबसेट n का मिल गया ना, जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो ये भी टॉ के अंदर आ सकता है। मतलब आप कह सकते हैं 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप आगे 4 से शुरू कर लें तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 आ जाएगा, उसकी कार्डिनैलिटी 3 आ जाएगी एंड सो ऑन। इस तरीके से आप सेट बनाते जाएंगे, सबसेट्स देखते जाएंगे और उससे मिला के आप एक क्लास बनाएंगे और वो क्लास आपकी कौन सी होगी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी। ठीक है, लेकिन इस केस में आपकी जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी और कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो आपस में बराबर नहीं आएंगी, क्योंकि इसके हम सिर्फ और सिर्फ वो सबसेट्स एन के अलग कर रहे हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स क्या आ रहे हैं, फाइनाइट आ रहे हैं। इसका सबसेट 1 भी तो है, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट तो इनफाइनाइट आएगा, वो आएगा 2 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा, तो वो हमने ड्रॉप कर देना है। तो जब आपके पास स्पेस इनफाइनाइट आती है तो उस केस में आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी बराबर नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ इस केस में थी। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी काफी लोगों को क्लियर नहीं होती, होपफुली आप क्लियर हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास एक स्पेस आती है जिसको आप कहते हैं सेरपिन्स्की स्पेस। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, माजरत मेरे उन टीचर्स से जिन्होंने मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाया और मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आई अभी तक इनकी, लेकिन मैं यहाँ पर इसके स्पेलिंग लिख देती हूँ। ठीक है, मैं इसको सेरपिन्स्की बोलती हूँ, आप पता नहीं आप लोग इसको क्या बोलते होंगे। अच्छा, ये एक खास किस्म की टोपोलॉजी होती है जिसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3। 2 एलिमेंट्स वाली इनडिस्क्रीट थी, और ये खास किस्म की टोपोलॉजी होती है, इस पर 2 बातें हमने पूरी करनी होती हैं। एक तो ये जिस स्पेस पर डिफाइंड हो रही होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 1 2 3 है तो फिर आप उस पर सेरपिन्स्की स्पेस डिफाइन नहीं कर सकते। 1 2 है तो फिर आप उस पर डिफाइन कर सकते हैं। ए बी सी डी है स्पेस में तो आप उस पर सेरपिन्स्की स्पेस डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब स्पेस में 2 एलिमेंट्स होंगे तो तब वो डिफाइंड होगी। दूसरी बात ये है कि इस क्लास में या इस कलेक्शन में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, एक तो फाई होगा और एक स्पेस होगी जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे और एक सिंगलटन आपने उठाना है, चाहे आप पहला सिंगलटन उठा लें चाहे दूसरा सिंगलटन उठा लें। इस पर मैं डिफाइन करती हूँ, द क्लास ऑफ 3 subsets of 2 point space। ठीक है, अगर वो एक्सियम लाजमन पूरे करती है, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया है क्लास मैंने बनानी है, चलें जी मैं क्लास टॉ लिख देती हूँ। 2 पॉइंट स्पेस है, ये 2 पॉइंट स्पेस है, इसके मैंने 3 सबसेट्स उठाने हैं। 2 तो मैं कंपल्सरी है ना, फाई और एक्स तो लेने ही लेने हैं, ये और ये तो डालना ही डालना है। उसके बाद या ये सिंगलटन डाल लें या आप दूसरा वाला सिंगलटन डाल लें, तो ये आपके पास बेसिकली खास किस्म की टोपोलॉजी डिफाइन होती है जिसको सेरपिन्स्की टोपोलॉजी कहते हैं। और जब इस टॉ को आप स्पेस के साथ मिला देंगे तो वो आपके पास सेरपिन्स्की स्पेस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक आपके पास है मीट्रिक टोपोलॉजी। मीट्रिक टोपोलॉजी बेसिकली डिटेल में फंक्शनल एनालिसिस में हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको तो प्लेलिस्ट मिल गई होगी। ठीक है, द क्लास ऑफ दो सबसेट्स ऑफ एक्स, वो सबसेट्स आपने निकालने हैं which are union of ओपन बॉल्स। ओपन बॉल्स फिर एक्स की हैं, बस इसकी डेफिनेशन आप इतनी ही याद रखें। ठीक है,
इधर से ना आपने याद रखना है कि अगर मीट्रिक टोपोलॉजी बन जाती है, फॉर एग्जांपल वो मैंने एक्स ही कहा था, तो फिर जो पेयर एक्स टॉ होगा ना, जो मैंने ये क्लास जो भी नाम दिया होगा, वो आपके पास मीट्रिक टोपोलॉजी बन जाएगी। यहाँ पर ना एक रिमार्क जो अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है वो नोट कर लें, वो ये है कि आपके पास जो मीट्रिक स्पेस होती है ना, वो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, ठीक है। लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस हो ये जरूरी नहीं है, मीट्रिक स्पेस हम पढ़ेंगे फंक्शनल में। तो यहाँ पर वैसे आप रिमार्क नोट कर लें, वो क्या है, मैट्रिक्स स्पेस जो होती है वो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है लाजमन, लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिक्स स्पेस हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा जब आपके पास ये मैट्रिक टोपोलॉजी बन जाती है ना, तो जो इसका पेयर बनता है, फॉर एग्जांपल एक्स टॉप, तो उसको आप मीटरलाइज एबल टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ वर्ड मीटरलाइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, मतलब मीट्रिक टोपोलॉजी जब होगी उसकी स्पेस को मीटरलाइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे। ये तो मैंने आपको एक रिमार्क लिखवाया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपके पास एक टोपोलॉजी डिफाइन होती है, इसको मैं रेज कर लूं। उसके पास आपके पास एक टोपोलॉजी डिफाइन होती है जिसको यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। यूजुअल टोपोलॉजी आपके पास आर पर भी डिफाइन हो सकती है, यूजुअल टोपोलॉजी आपके पास आर स्क्वायर पर भी डिफाइन हो सकती है, और यूजुअल टोपोलॉजी आपके पास आर क्यूब पर भी डिफाइन हो सकती है। तो हम देखते हैं यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी the class of those subsets of R, those subsets of रियल लाइन जो है विच आर, जो क्या है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, मतलब इंटरवल्स की भी आप टोपोलॉजी बना सकते हैं। द क्लास ऑफ दो सबसेट्स ऑफ आर विच आर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, और अगर आप ले लें आर स्क्वायर तो वो फिर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर हो जाएगी, इसी तरीके से आर क्यूब कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिलेशन होता है, ये बेसिकली टाइप्स टोपोलॉजी की ना मोर देन इनफ है टोपोलॉजिकल स्पेसिस के हवाले से। यही आपने 5-6 टाइप्स टोपोलॉजी की, इसके अलावा भी होती है एक्सक्लूडेड पॉइंट, इंक्लूडेड पॉइंट, वो इतनी डेप्थ में कमीशन में तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस ये मोर देन इनफ है। अच्छा, उसके बाद ना हमारे से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कैन वी कंपेयर टू टोपोलॉजीज, क्या हम दो टोपोलॉजीज को कंपेयर कर सकते हैं? यस, इनको कंपेयर किया जा सकता है, और इनको कंपेयर कंटेनमेंट के रिलेशन से करते हैं, सबसेट के रिलेशन से इनको कंपेयर किया जाता है। जब इनको कंपेयर किया जा सकता है तो इसका मतलब है एक टोपोलॉजी सबसेट होगी तो दूसरी सुपरसेट होगी, तो हम इस तरह तो नहीं कहेंगे ना सबसेट टोपोलॉजी और सुपरसेट टोपोलॉजी, तो हम लोगों को फिर वहां डिफाइन करना पड़ता है कॉर्सर और फाइनल टोपोलॉजीज को, ठीक है। तो वो आप देखें कि आपके पास दो तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, बल्कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू कर देती हूँ, इसकी डेफिनेशन तो उसने आपने खैर उसने पूछनी नहीं है आपसे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यस यू कैन कंपेयर, और कंपैरिजन के लिए आपके पास कंटेनमेंट का रिलेशन होता है। मैं वहीं से टोपोलॉजीज बना रही हूँ। मैंने आपके पास टा 1 डिफाइन कर दी है, फाई एक्स और सिंगलटन 1, और दूसरी मैंने डिफाइन कर दी है आई
फाई और एक्स। और तीसरी मैंने डिफाइन कर दी है स्टाइलिश डी, उसमें है आपके पास ये। अब जरा देखें कि इनमें रिलेशन कैसे है। मैं इनको एक और मेरी बात याद रखिएगा कि एक ही स्पेस पर डिफाइन होने वाली टोपोलॉजीज को आपस में कंपेयर किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप मतलब ये नहीं है बात कि अगर आपने एक स्पेस 1-2 लिया और दूसरी स्पेस आपने ABC ले लिया तो वो कंपेयर हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैडम ने तो कहा था टोपोलॉजी को कंपेयर किया जा सकता है। टोपोलॉजीज वो कंपेयर होती हैं जो एक स्पेस पर डिफाइंड हो। ठीक है, अब देखें इनका कंपैरिजन आपके पास क्या बनेगा। इनका कंपैरिजन बनेगा कि ये जो आई है वो कंटेन कर रही है किसमें, टा1 में, और इसमें बेसिकली ये सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट में आपको डिटेल से इस सिंबल को बताया गया है कि आपके पास ये प्रॉपर सबसेट नजर आ रहा है हमें। फिर वो किसमें कंटेन कर रहा है, स्टाइलिश डी में। क्योंकि ये जो मैंने टोपोलॉजीज ली हैं ये सारी की सारी टोपोलॉजीज मैंने कहां से ली हैं, इस स्पेस पर। ये 2 पॉइंट सेट है और इस पर टोटल टोपोलॉजीज 4 बनाई जा सकती हैं। दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो आपको बता दे कि एक सेट में जी इतने पॉइंट्स है तो उसकी इतनी टोपोलॉजीज, ये बस याद की गई है। बस इसकी एक मिस है जिसमें सिंगलटन 2 है, बाकी टोटल 4 ही है। अब देखिए मैंने इनको कंपेयर कर लिया है, तो जो सबसे छोटी वाली होगी ना, जो सबसेट होगा उसको आप क्या कहेंगे, उसका नाम होगा, उसको कहते हैं कॉर्सर टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी होगी, कॉर्सर टोपोलॉजी। और जो बड़ी वाली होगी इसको आप क्या कहेंगे, फाइनर टोपोलॉजी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इनके दरमियान में भी कोई चीज आनी चाहिए। जब आप आई और टा1 को कंपेयर करेंगे तो ये कॉर्सर हो जाएगी, ये फाइनर हो जाएगी। जब आप टा1 और डी को कंपेयर करेंगे तो फिर टा1 आपके पास कॉर्सर हो जाएगी और डी आपके पास फाइनर हो जाएगी। और जब आप इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो ये कॉर्सर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, फाइनर। तो यहाँ पर आपने 2 डेफिनेशन और पढ़नी है जो किसी और कैटेगरी के अंदर नहीं डिस्कस होनी थी, जो वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है कि एक ही स्पेस पर डिफाइंड होने वाली डिफरेंट टोपोलॉजीज को आप कंपेयर कर सकते हैं। और रो या कॉर्सर होती है फाइनर। वीकेस्ट, इसको वीकेस्ट भी कहते हैं और इसको स्ट्रॉन्गेस्ट भी कहते हैं। अगर आप 3 को कंपेयर करें तो एस्ट का वर्ड यूज होगा, अगर आप 2 को वर्ड यूज करें तो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर और वीकर। अदरवाइज अगर 3-4, वो तो सारों को पता है कि 2 से ज्यादा कंपैरिजन हो तो वीकेस्ट का वर्ड लगता है या स्ट्रॉन्गेस्ट का वर्ड लगता है। तो आप 2 टोपोलॉजीज को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जिन लोगों ने पेड सेशन को ज्वाइन करना, हमारी रजिस्ट्रेशन ऑन है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज वो यहाँ पर जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, ठीक है, अनपेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, वो कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दें। जो हम 7 to 8 मेंबर्स हैं उनमें से कोई ना कोई आपसे रब्ता कर लेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगी, 28 जोन इंशाल्लाह हम लोग सारे आपको तैयार करवाएंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्सी टीम को दुआ में याद रखें। मेरा नाम इकरा खान है, बिलखुसूस नाम लेकर दुआ किया करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज।